ओम शांति। प्रेत क्या होते हैं? आत्मा, ऊर्जा और डर का रहस्य। प्रेत और भूत में फर्क क्या है? प्रेत और भूत में फर्क क्या है? अक्सर लोग भूत और प्रेत की को एक ही समझ लेते, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर बताता है। भूत वे है जो शरीर छोड़ने के बाद भी आसक्ति में रहते हैं, और प्रेत वे हैं जो अपने ही विकारों की जंजीरों में फंस जाते। भूत देह या स्थान से जुड़ा हुआ आसक्त मन, भूत या देह या देह या स्थान से जुड़ा हुआ आसन मन, यह है भूत। नकारात्मक संस्कारों या गहन विकारों में बंधी हुई आत्मा वो है प्रेत। नकारात्मक संस्कारों या गहन विकारों में बंधी हुई आत्मा। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने घर के प्रति जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने घर के प्रति आसक्त रहे, तो वे भूतकाल कहलाता है। आसक्ति रहे तो वे भूत बन जाता है ना, भूत कहलाता है। और जो आत्मा क्रोध, प्रतिशोध या वासना की भावना में अटकी रहती है, उसे प्रेत कहा जाता है। जो आत्मा क्रोध, प्रतिशोध या वासना की जरूरत जो आत्मा क्रोध, प्रतिशोध या वासना की भावना में अटकी रहे, वो प्रेत कही जाती है। क्या प्रेत सिर्फ रात में दिखाई देते हैं? लोगों की धारणा है कि प्रेत केवल रात में दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान कहता है ऊर्जा का समय कभी समाप्त नहीं। ज्ञान कहता है ऊर्जा का कोई समय नहीं होता। रात में अंधकार अधिक होने से मन भयभीत हो जाता है।
और वही डर प्रेत जैसी अनुभूति पैदा कर दे। मुरली है 3 सितंबर 2021। अंधकार में मन के संकल्प बढ़ जाते हैं, ज्ञान का दीप जलाओ तो 500। अंधकार में मन के संकल्प दृढ़ होते जाते हैं, ज्ञान का दीप जलाओ तो कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। उदाहरण, जैसे बिजली बंद होते ही बच्चा अपनी परछाई के भाई अपनी परछाई से डर जाता। वे छाया प्रेत नहीं, बल्कि मन का भ्रम है। बल्कि मन का भ्रम है। प्रेत आत्मा क्या होती है? या सिर्फ ऊर्जा का स्रोत? प्रेत और कोई जगह लक्ष्य, कोई अलग जीव नहीं। जब आत्मा देह छोड़ने के बाद भी अपने विचारों और भावनाओं में उलझी रहती है तो वो स्थिर नहीं हो पाती। मुरली, शरीर छोड़ने के बाद भी मन में विकार हैं तो आत्मा शांति नहीं पाती। ज्ञान और योग से ही वे उन्नति कर सकती। उदाहरण, जैसे किसी ने अचानक मृत्यु का अनुभव किया और उसकी आत्मा भागती आई। वो आत्मा शांति की खोज में भटकती रहती।
जी आवाज नहीं आ रही। पक्का। इसलिए बीकेज में शांति पाठ कोई क्रिया नहीं, बल्कि योग द्वारा आत्मा के उजाले की अनुभूति देना। वहां कोई क्रिया नहीं होती, कोई शांति पाठ नहीं किया जाता, बल्कि योग द्वारा आत्मा को उजाले की अनुभूति देना है। नंबर 4, प्रेत की शांति और मुक्ति कैसे होती है। मुरली बताती है कि हर आत्मा को मुक्ति अधिकार है, लेकिन वो तभी मिलती है जब उसे प्रकाश और स्मृति का अनुभव कराया जाए। और क्या कहेंगे आप? जब उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाए। मुरली 4 नवंबर 2017। मैं आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देने आया। तुम बच्चों का कार्य है सबको शांति का संदेश देना। प्रेम की शांति योग बल से होती है, जहां आत्मा को ईश्वर की स्मृति का उजाला मिलता है और वे अपने भय व विकारों से मुक्त हो जाती। उदाहरण, बीके सेंटर्स में जो शांत वातावरण होता है, वे भी उस आत्मिक ऊर्जा को स्थिर करने में सहायक होता है, क्योंकि वहां परमात्मा की याद की तरंगे होती हैं। क्या प्रेत इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुरली ज्ञान कहता है कोई आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक व्यक्ति स्वयं डर और नकारात्मकता में नहीं आता। मुरली 11 सितंबर 2020। जिसके अंदर डर है उस पर माया का प्रभाव होता है। माया का प्रभाव होता है। ज्ञानवान आत्मा के पास कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं थी। भय हमारी सुरक्षा को कमजोर करता है। भय हमारी सुरक्षा को कमजोर करता है, और जहां भय है वहां बुद्धि की रोशनी मंद पड़ जाती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से पहले ही डर जाए तो रोग बढ़ जाता है, वैसे ही डर प्रेत जैसी ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। इसलिए बाबा सिखाते हैं डर को नहीं, ईश्वर को याद करो। वो सोचता रहे भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो उसको डर लगेगा। आप ईश्वर को याद करो। ईश्वर को याद करने का मतलब क्या हुआ? कि वो भी एक आत्मा है। मैंने यदि उस आत्मा को कोई दुख पहुंचाया हुआ है
तो वे आत्मा अवश्य मुझे दुख देगी, और नहीं पहुंचाया है तो नहीं दे। ये बुद्धि में क्लियर रहे। फिर किस बात से डर? जब मैंने दिया हुआ है वो मुझे छोड़ेगी नहीं। उस आत्मा ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपना हिसाब तो बराबर मेरे साथ करना है ना भाई, फिर उससे डरे क्या? और नहीं देना तो मेरे को कुछ देगी नहीं। मुरली में बार बार कहते हैं बच्चे, जब मुझसे बाबा को याद करते हो तो आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। मुरली 25 अक्टूबर 2021। योग का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। जहां ईश्वर का स्मरण है वहां कोई डर नहीं। स्मरण मना रटना नहीं, ये याद रखना। डर नहीं। जहां बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वहां कोई डर नहीं। इसलिए प्रेत या भूत से डरने का नहीं, बल्कि स्वचेतना में स्थिर होने की आवश्यकता है। समापन संदेश। प्रेत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की अपूर्ण चेतना है। ये अपूर्ण चेतना क्या होता है? पहले हम चेतना को समझें। अंग्रेजी में चेतना के लिए शब्द है कॉन्शियस। जब हम संपूर्ण कॉन्शियस में होते हैं तो उसे सिर्फ कॉन्शियस कहा जाता है, चेतना। और जहां हम आधे, उसको अर्ध चेतना। और जहां चेतना का प्रयोग ही नहीं, वो है अचेतन। अपूर्ण कॉन्शियस का मतलब है जहां पूरी कॉन्शियसनेस नहीं है, पूरी कॉन्शियसनेस नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा देखें। कॉन्शियस वो होता है जब मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे के साथ बिजी हैं। मन अपने बात का जवाब मांग रहा है, बुद्धि जवाब दे रही। और जहां मन बुद्धि से कुछ डिमांड नहीं कर रहा, तो जहां बुद्धि अपने वेटिंग रूम में पड़ी हुई बातों को समाधान कर रही है, तब होता है अर्ध चेतन। और जब बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा, मन संस्कार के अनुसार काम करता जा रहा है, तो अचेतन। हाँ जी, नहीं समझ में नहीं आया। किसको समझ में आया भाई जी की बात?
आवाज जी होश हवास बोल सकते हैं क्या उसको? होश हवास में होश बोले तो चेतन, ऐसा बोल सकते हैं। भाई जी कह रहे हैं वो सवास कह सकते हैं भाई जी। होश हवास, आत्मा अपने होशो हवास में है। जो हम दुनिया के अंदर कोर्ट में लिखते हैं, मैं अपने पूरे होश हवास में ये जानबूझ कर के साथ देख करके, सुनकर, पढ़कर, देखकर, लिखकर, जो भी है मैंने समझ लिया है। ये होश हवास अलग चीज है। यहाँ आत्मा की अपूर्ण चेतना है। हमने 3 चीजें देखी हैं, अब हमें चौथी चीज पर पहुंचना है। पूर्ण चेतना, जहां मन बुद्धि दोनों बिजी हैं। अर्ध चेतना, जहां केवल बुद्धि जो कुछ उसने देखा हुआ है उन्हीं को अब समाधान कर रही है। जैसे वो सारा दिन कुछ ना कुछ देखती सुनती रहती है, उस समय हम उन बातों को रख देते हैं, छोड़ देते हैं, इनको बाद में करेंगे, इनको बाद में करेंगे। अब जब मन बुद्धि को फ्री कर देता है तो बुद्धि जो है उन एक एक बात को निकालती है और उस पर मंथन करती है, उसका समाधान करती है। परंतु यहाँ तो अपूर्ण चेतना है। चेतना जो है वो पूरी तरह नहीं है, अपूर्ण। ऐसी चेतनाएं जो अधूरी रह गई, ऐसी बातें जो उनकी अधूरी रह गई हैं, अब वो उन अधूरी चेतनाओं को पूरा करती, अधूरे कामों को पूरा करती। जैसे हमने सपने देखे, सपने भी हमारी अधूरी इच्छाओं के होते हैं, या जिसको हम बहुत ज्यादा करते हैं। स्वप्न में भी आत्मा अपना पार्ट बजा रही होती है, अपने ही अनुसार सपने देख रही होती है, और सपने में और इसमें अंतर देखना पड़ेगा। क्योंकि अपूर्ण चेतना जो बातें अधूरी रह गई उन्हीं को पूरा करता है। परंतु इसको हम देखेंगे अपने कार्मिक अकाउंट के साथ। किसी आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट बाकी रह गया है और उसे अब शरीर लेकर वो पूरा नहीं कर पा रही है। उस समय वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से या पर काया में प्रवेश करके अपना हिसाब बराबर कर, वह आत्मा अपना हिसाब बराबर करती है। स्वप्न में हिसाब बराबर हुआ या नहीं हुआ इसका कोई मतलब नहीं, वो स्वप्न है। परंतु वो अपूर्ण चेतना में जो उसके कर्म अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए उसे आना पड़ता है और वो पार्ट बजाती है। उसको पूरा करने के लिए वो उसे दिखाई दे सकती है जिसके साथ पार्ट है, उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है जिसके साथ पार्ट है, और किसी के शरीर में प्रवेश करके किसी और के साथ भी अपना हिसाब बराबर कर सकती है। ये तब है कि जब उसने उसके शरीर के माध्यम से, उसके साथ भी पार्ट है जिसमें प्रवेश किया, उसके अलावा दूसरी आत्मा के साथ भी पार्ट है जिसको उसने सुख व दुख दिया। वो डायरेक्ट उस आत्मा के शरीर का भी प्रयोग कर सकती है, किसी दूसरी आत्मा के द्वारा भी उसके शरीर का प्रयोग कर सकती है या शरीर पर एक्शन ले सकती कोई आत्मा किसी के स्वप्न में जा सकती है क्या?
आत्मा सपने में नहीं जाती। आत्मा का सपने के साथ कोई संबंध नहीं। आत्मा चैतन्य में है, अपूर्ण चेतन में है। केवल वो उस कमी को पूरा करने जा रही है, नहीं, जो उसके पार्ट में रह गई है। आत्मा तो सीधा अपना हिसाब बराबर करने, जैसे हिसाब बराबर किया उसके बाद आत्मा उसको दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा कम या ज्यादा सुख या दुख नहीं दे सकती। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है तो वही आत्मा फिर से दिव्य ज्योति बन जाती। वही आत्मा जैसे हिसाब बराबर हुआ, ज्ञान जाग जाएगा। शिव बाबा से योग ही सच्चा शांति पाठ है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।